वैसे वैदिक काल से ही चलता आ रहा है। बेसिकली त्रेता युग से, जब भगवान रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करके और जब अयोध्या वापस आए थे, ऐसे लोग कहते हैं कि दशहरा के दिन विजय प्राप्त किए थे लंका पे, रावण को मारे थे। बट हमारे आचार्यगण ऐसा नहीं कहते हैं। उस दिन लंका में प्रवेश किए थे, युद्ध चालू हुआ था। पुल बनने के बाद दशहरा के दिन से विजय का शुरुआत किया गया था, युद्ध चालू किया गया था। और दिवाली के एक दिन पूर्व ही, या कह सकते हैं उसी दिन ही, रावण का वध हुआ था। फिर एक दिन पूर्व फिर श्रीमती सीता माता जी का क्या बोलते हैं, अग्नि परीक्षा किया गया था। पूरा लकड़ी लगाया गया, आग लगाया गया। सीता माता जी को भगवान राम बोले कि जाओ लक्ष्मण बुला करके लाओ, तो माता सीता को गए। तो माता सीता भी पूरे भूमंडल के राजा, अयोध्या के राजा की पत्नी थी, तो कोई साधारण आदमी थोड़ी ना है। तो उनको डोली में, डोली क्या बोलते हैं उसको, डोली हमारे यहाँ जैसे जब गौना होता, हाँ पालकी, तो पालकी में बैठा के ले जाया जा रहा था, क्योंकि रानी थी, रानी पब्लिक में पैदल थोड़ी ना चलेगी। और हालांकि अशोक वाटिका उसके अंतःपुर में था, फिर भी तो जब राज दरबार के गेट पे पहुंचे भगवान रामचंद्र जी, मतलब माता सीता जी, तो लक्ष्मण जी को बोले कि उनको बोल दो कि पैदल आए, डोली में नहीं चढ़ के आए। तो अब लक्ष्मण जी आके बोले कि आप, भगवान बोल रहे हैं कि आप पैदल आइए। अब एक रानी के लिए पब्लिक में ऐसे आना, लाखों लोग की भीड़ में, वहाँ पर बेइज्जती की बात थी ये। फिर भी माता सीता आई, आ करके प्रणाम की। तो अब उनके पास आने लगी, बहुत खुश हुई माता सीता, राम जी भी बहुत खुश हुए देख करके। इसके बाद जब सिंहासन पर बैठने के लिए आने लगी, तो बोले नहीं, सिंहासन पे आने की जरूरत नहीं है, आप पहले अग्नि परीक्षा दो, क्योंकि आप किसी और के पास रहे हो 1 साल, मतलब इतने दिन, तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस प्रकार उसमें टाइम लग गया। इसके बाद लेकिन तुरंत भगवान को स्मरण आया कि नहीं, जो नंदी ग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे थे, है कि नहीं, भरत जो भार ढोता उसको भरत, किसका भार भरत जीवन भर ढोते रहे, कलंक का भार। मतलब पूरा का पूरा अयोध्या वासियों को यही लग रहा था कि ये भरत के चलते राम जी को वनवास हुआ है। ये ज्यादातर अयोध्या वासी भरत को का मुंह नहीं देखते थे, और भरत अगर दिख गए तो नहाते थे जाकर के सरयू में, भरत का मुंह देखने के बाद, कि इतना दूषित आदमी का मुंह देख लिया मैं, इतना मतलब सबके मन में, और जीवन भर ये। और सबसे बड़ी बात, दशरथ महाराज को लगा कि भाई, मरते समय बोले थे कि बताओ, भरत पे डाउट आ गया था, और उसको वो करने के लिए उनके पास समय भी नहीं था, मतलब कि वो दशरथ महाराज से दोबारा मिले ही नहीं जीवित। तो दशरथ महाराज ऐसे ही डाउट में, और दशरथ महाराज बोल के मरे थे सुमन जी से कि भरत को बोलना कि मेरी चीता को छुएगा नहीं। तो बताइए कितना बड़ा डाउट पिताजी को रहा पूरे, मतलब यहाँ तक कि राम जी की जो मदर थी कौशल्या माता को भी डाउट था कि भाई तुमने, वो तो इतना प्रेम करती है, कैकेयी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, तुम भी ऐसा कॉन्स्पिरेसी करके अपने तुम ननिहाल चले गए थे कि पीछे से तुम्हारी माँ करे। सबको, यहाँ तक कि वशिष्ठ जी को भी यही हो गया था। और जो उनके सुमंत जी महामंत्री, तभी तो जाके बोले थे कि राजरानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और जीवन भर इस भार को ढोते रहे भरत, बेइज्जती का भार। बहुत मन भारी होता है जब कोई बेइज्जती कर देना, तो कुछ भी। कई लोग का इतना, जब मंदिर में, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट समोदर ऐसा कुछ बेइज्जती हो जाता है ऐसे करके, तो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे मंदिर में जाने लगते हैं, उस मंदिर में नहीं आते, बेइज्जती के चलते। कितना भारी हो जाता है, मन भारी रहता है। उस भार को सहन करते रहे भरत जी। तो वो इंतजार कर रहे थे, बोले थे कि 14 साल से आप लेट करिएगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। जो कि राजदरबार में नहीं रहते थे, नंदीग्राम में। आज भी हम जाएंगे अयोध्या तो नंदीग्राम है 10-15 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहीं पे वो जमीन के नीचे सोते थे। उनको लगता था कि भैया
जब जमीन पे वो लेटते होंगे, मैया माता ने हमारे मांगा था वही, तो जमीन के नीचे खोद करके लेटते थे कि वो जमीन, उनसे तो नीचे रहूंगा ना, उनका सेवक हूँ। उनको लगता था वो कंद मूल खाते होंगे भगवान राम जी सीता जी, तो कंद मूल तो उसे तो नीचे खाना पड़ेगा ना। तो जौ को, ज्वार क्या बोलते हैं, जौ को गोमूत्र में भिगा करके वो ग्रहण करके 14 साल उन्होंने तप किया था। और कूसा घास पे उनके लिए बिछाया गया था, लेकिन कूसा घास पे नहीं लेटते थे। कूसा घास पे तो राम जी लेट रहे हैं, तो उससे स्टैंडर्ड नीचे होना चाहिए, तो जमीन पे कूसा घास पे भी नहीं लेते थे। गाय का गोबर लीप करके और 14 फीट नीचे जमीन से, और वो 14 साल ऐसे रहे थे। तो भगवान को पता ही था, भगवान सबके हृदय में बैठे, उनको पता है भरत तपस्या करे, तो उसी दिन वापस आए थे। तो नंदी ग्राम में उतरे थे। नंदी ग्राम में भी उतर करके भगवान राम हनुमान जी को बोले कि जाके बोल दो कि राम जी आ रहे हैं, और बोल करके उनका मुख देखना, अगर उनके मुख पे थोड़ा लगे कि यार आ गए तो रात चला जाएगा, ऐसे अगर थोड़ा भी अगर उनके मुख पे आए तो फिर मैं यहीं से लौट जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं अयोध्या। सोचिए, हनुमान जी जाकर के फिर उनसे बोले कि भगवान राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, तो सुनते वो बेहोश हो गए कि वो भगवान राम आ रहे हैं। तो फिर हनुमान जी जाके बोले नहीं नहीं, पॉजिटिव खबर है, चलिए चलिए, वहाँ ग्रीन लाइन है। तो फिर भगवान राम आए थे। इसके बाद फिर अयोध्या में इनके साथ में इनको बैठा करके पुष्पक विमान पे अयोध्या लाया गया। तो अयोध्या में सारे लोग, जब उनको खबर पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो 14 साल से अब कोई अपनी घर की भी सफाई नहीं किया था, चूल्हा में रोटी नहीं बना था, बिल्कुल जाले लगे हुए थे, घर में जाले लगे हुए थे, नया वस्त्र कोई नहीं पहना था, मतलब किसी भी पुरुष का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था 14 साल में, सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो दिवाली तो भगवान जब आए तो सब साफ सफाई करके उनके स्वागत में दिया जलाया गया, आरती उतारा गया। तो प्रत्येक जन आरती की वो लेकर के पहुंच गया कि भगवान का मैं स्वागत करूंगा। मैं ये ठीक है, राजा है, राज घराने में हो रहा है, नहीं मैं पर्सनली, मेरे व्यक्ति हैं, मतलब मेरे भी तो रामचंद्र है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से दीप ले गए थे और अपने घर को सजाए बिल्कुल कि इसी गली से होके जाएंगे, हमारा घर अगर देखेंगे तो होगा ना कि हाँ, मतलब राम जी को ऐसा ना लगे कि उनके बिना मतलब क्या उदास उदास है। भगवान राम को खुश होना चाहिए। जैसे गोपी जन शरीर नहीं त्यागती थी कि जब भगवान आके देखेंगे कि ये नहीं है तो भगवान को दुख होगा, तो पता नहीं कब कृष्ण आएंगे, उनको एक सेकेंड का भी दुख ना हो, इसीलिए वो दुख में जीवित रही। हालांकि जीना मरने से बहुत मतलब वो था। तो इस प्रकार कि भगवान राम को खुशी मिले, सब लोग दीप जला करके उनका स्वागत किए थे, घर सफाई करके। हम लोग भी मंदिर की सफाई कई भक्त ऑल्टर का किए, घर पे आप लोग किए होंगे। तो इस प्रकार ये दिवाली का त्यौहार है, तब से त्रेता युग से मनाया जा रहा है। और आज के दिन, दिवाली के दिन मैया यशोदा ने भगवान को बांधा था, ये दामोदर लीला है। तो प्रार्थना करते हैं, फिर दामोदर लीला पे हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणकामितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशतारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयेत गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु निंतारण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। गुरु कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ डाक सकता है और गूंगा व्यक्ति भी बचाल बन सकता है। उसी गुरु कृपा का मैं याचना करूंगा। हरे कृष्णा। फोन नहीं है मेरा। हरे कृष्णा। तो ये दामोदर लीला क्योंकि आज ही के दिन हुई थी तो हम इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली कोई भी हम मंत्रा गाते हैं या पढ़ते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ पे चिंतन करना। उससे मतलब एक फीलिंग जनरेट होती है। जैसे पहले के गाने गाते थे तो एक फीलिंग आती थी ना, गाना एक मीनिंग कैरी करता था वो गाना। अब तो अभी के तो गाने मीनिंग कैरी, बस म्यूजिक कैरी करते हैं। पहले के गाने मीनिंग कैरी करते थे तो उसे एक सामाजिक किसी परिवेश से एक हृदय जुड़ता था या जो वर्ड के साथ एक पिक्चर बनता था माइंड में, है कि नहीं। तो वैसे जो भी हम आरती गाते हैं या पढ़ते हैं जैसे गुरुअष्टकम, शिक्षाष्टकम, तुलसी आरती, तो एक मीनिंग कैरी होना चाहिए, एक फॉर्म बनना चाहिए, है कि नहीं। उससे ज़्यादा हमारा हृदय एब्जॉर्ब हो जाता है कि पता तो रहे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए किस लिए ये शब्द बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बस अर्थ पे हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। अगर कोई कृपा करके वो खोल देगा भगवान का पटल तो अच्छा रहेगा। तो इसमें पढ़िए हमारे साथ पहला श्लोक तो एटलीस्ट पढ़िए। नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियलोकलादवमानं परमृष्टमात्यं गोप्या। जय श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। थैंक यू। तो इसमें कई सारे मतलब बेसिकली बहुत सुंदर इस अष्टकम पे टीका दिया है श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने सरार्थ दर्शनी में। और मैं इसको थोड़ा और पढ़ रहा था आजकल, ये बहुत अच्छा पुस्तक मैं पढ़ रहा था। ये इसमें आनंद वृंदावन चंद्र गोपाल चंपू से वृंदावन की सारी लीलाएं दी हुई हैं। तो बहुत सुंदर बेसिकली फोकस किया गया रूप गोस्वामी का जो गोपाल चंपू है उससे, और कुछ सूर सागर से सूरदास का जो है, तीनों से कंपाइल किया गया। कुछ भागवतम के श्लोकाज हैं, तो बाल लीलाओं को बेसिकली। तो ये जो सत्यव्रत ऋषि सतयुग में इसको देख करके भगवान की अष्टकाली, जैसे कोई भावा भक्ति पे भक्त पहुंचता है तो उसको अपना स्वरूप का ज्ञान होता है, तो भगवान की अष्टकालीय लीलाएं दिखने लगती हैं भाव भक्ति पे, स्वरूप का ज्ञान होने के बाद। इसके बाद फिर जब प्रेमा भक्ति के लेवल पे जाते हैं तो उन लीलाओं में हम भाग भी ले सकते हैं अपने सिद्ध देह से, साधक शरीर में रहते हुए। तो बेसिकली सत्यव्रत ऋषि अपने हृदय पटल पे इस लीला को देख रहे हैं और देख करके प्रार्थना किए हैं 8 श्लोकों में, इसलिए अष्टकम बोलते हैं इसको। 10 कम होता है 10 श्लोक, शतकम 100 श्लोक, सहस्त्रकम 1000 श्लोक, और भागवतम स्वर्ग आदि लोकों में कोटिकम 1 करोड़ श्लोक का है।
तो उसमें 1 करोड़ श्लोक होते हैं, 1 करोड़ कोटिकम। तो वैसे ही अष्टकम 8 श्लोक हैं इसमें। तो बहुत सनातन गोस्वामी इसको अच्छे से, मतलब क्या सोच करके सत्यव्रत ऋषि ने ये चीज बोला है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं सनातन गोस्वामी पाद। तो बोल रहे हैं कि नमम ईश्वरम। तो नमम, नमः का मतलब होता है न ममः, मतलब मेरा इसमें कोई ग्लोरीज नहीं है, आपका ग्लोरी। जैसे बोलते हैं ना नमस्ते अंकल जी, नमस्ते दादाजी, नमस्ते। तो न ममः ते इति, कि ऑल ग्लोरीज टू यू, मतलब आपका है गुणगान, मेरा नहीं है। वैसे यह क्यों बोलते ना इदम न ममः, तो मतलब मैं नहीं हूँ, आप हैं, आपका सब कुछ है। तो प्रार्थना का शुरुआत में जैसे कुंती महारानी बोल नमस्ते पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, तो नमस्ते से स्टार्ट किए हैं। तो वैसे नमम, फिर अगला यहाँ पर ईश्वरम बोल रहे हैं। इसमें तत्व निरूपण किया जा रहा है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी ये अष्टकम होगा, इसको कोई हल्के में ना ले ले। तत्व चीजों को अगर हम तत्व के दृष्टि से अगर लीला को देखेंगे तो लीला को हम अच्छे से देख पाएंगे या समझ पाते। देखिए सुखदेव गोस्वामी सुनाने बैठे थे, परीक्षित महाराज जी सुनने बैठे थे, और 7 दिन का समय था। सुखदेव जी को ही पता है, उनको ही पता है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट आश्रय तत्व भजन 10वां स्कंद शुरू कर दिए कृष्ण चर्चा? नहीं, पहले अथ सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मनव ईशानु कथा मनवंतर पूरा डिस्क्राइब करने के बाद लगभग 4थे दिन 10वें स्कंद पे आए। तो ऐसे 3 दिन बर्बाद कर दिए। बताए डायरेक्ट कृष्ण कथा सुनाना चाहिए था फिर तो। लेकिन नहीं, अगर तत्व अच्छे से समझेंगे तो लीलाओं को अच्छे से समझ पा जाएंगे। महाप्रभु बोलते हैं ना, सिद्धांत बलिया चिते न करे आलस, यहाँ इत कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तत्व से चीजों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर तत्व निरूपण कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईश्वरम, कि जो भी घटना का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं ये ईश्वर के बारे में हो रहा है, भगवान के बारे में, हल्के कोई ना ले ले। मतलब नहीं तो एक छोटा बच्चा है चोरी कर लिए, कौन बड़ी बात है, हर घर में करते हैं। बच्चा रो रहा है, हर घर में बच्चा रोता है, मैया उसको प्रताड़ित करी, कौन माँ अपने बच्चे को नहीं पीटती है, नहीं कोई डांटती है, आम बात है ये। वो मैया यशोदा बोल भी तुम बंदर के सखा हो, 1 नंबर के तुम ये हो, वो डांट कर रही है। तो हर माँ अपने जब परेशान हो जाती है बच्चे को तो खूब डांटती गाली देती है, कौन बड़ी बात करती है, भगवान नंगे भाग रहे हैं, हर बच्चा नंगे भागता है। नहीं, यहाँ पर जो बात हो रहा है ईश्वरम, ईश्वर का बात हो रहा है। ये साधारण कोई छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही है, हमारे और आपके घर के बच्चे की नहीं, ईश्वर की बात हो रही है। तत्व पहले वो कर दिए। कौन से ईश्वर? सच्चिदानंद रूपम, हालांकि वो ईश्वर हैं, तो जो भी उनकी लीलाएं या जो भी उनके कार्य, जो भी उनका मुख, जो भी उनका वपु है, वो सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद है। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री पंच तत्व की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान देखिए सच्चिदानंद रूप में भगवान, ब्रह्म संहिता हम सुबह सुबह गाते हैं रोज। तो नामम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये तत्व विशेष। इसके बाद फिर जो ये कहने, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटता है तो कहाँ घटना, तो इसके बाद फिर सौंदर्य विशेष पे आते हैं। नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, लसत कुंडलम, ये भगवान का सौंदर्य विशेष पे है कि जो भगवान के कानों में वो कुंडल है, मकराकृत कुंडल है, लसत वो हिल रहा है। इससे भगवान की आयु भी पता चली। जब छोटा बच्चा होता है, नटखट होता है, हिलाता रहता है, ऐसे कुछ करता रहता है, तो ऐसे भगवान की आयु भी पता चल रहा है कि छोटे हैं अभी उम्र में, लसत। और वो बहुत प्रसन्न है, जो कुंडल है बहुत प्रसन्नता पूर्वक बार बार भगवान हिला डुला रहे हैं। और वो मतलब भगवान कितने सुंदर हैं, सौंदर्य विशेष का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। भूषण भूषणांगम, कि भगवान के शरीर में कोई आभूषण आ करके, जैसे मान लीजिए हम गले में क्या पहनते हैं, हार पहनते हैं, तो और हमारा गला सुंदर लगने लगता है। लेकिन कृष्ण के गले में जब नेकलेस आता है तो नेकलेस की सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान के गले में जब कुंडल आता है तो कुंडल की सुंदरता बढ़ जाती है। इतने सुंदर थे भगवान कि जब ग्वाल बाल आदि जाते थे वन में, तो घर में जो श्रृंगार करके माताएं भेजती थी उसको उतार करके जब वहां नया श्रृंगार करते थे तो आईना तो लेके जाते नहीं थे, कैसे करते थे?
तो कृष्ण का श्रृंगार उनके ग्वाल बाल कर दिया करते थे, और ग्वाल बाल कृष्ण के जैसे कोई पीठ में देख करके, कोई हाथ में देख के, कोई कृष्ण के गाल में देख के मतलब अपना मुख नजर आ जाता था, इतने भगवान सुंदर थे। सोचिए क्या ही सुंदरता होगा, मतलब कोई पीठ भगवान के कमर में देख करके अपने गाल पे वो लगा लिया, मतलब इतने सुंदर थे अपने मुख, मतलब इतने सुंदर कृष्ण थे कि ये एक बार बताया तुम्हें फोटो, इतना सुंदर भगवान अपने से भी आकर्षित हो जाते थे कि कौन है इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर कौन है, कृष्ण को लगने लगता था। तो लसत कुंडलम, यहाँ पर कुंडल बहुत प्रसन्न हो रहा है, बार बार भगवान हिला रहे हैं और गालों को आकर के जो कुंडल है वो चूम रहा है, वो भी अपने सौभाग्य के ऊपर इतर आ रहा है कि कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ। लसत कुंडलम, फिर गोकुले, ये लीला कहाँ हो रही है, ये विशेष शब्द परिवार विशेष के लिए आ रहा है कि उनके मतलब कहाँ पर, कौन, गोकुल में। तो गोकुल आदि परिकरों के साथ ये लीला हो रहा है, तो किस परिवार में कृष्ण हैं उनके ऊपर इस शब्द से कि, और मैया यशोदा या और भी जो उनके ग्वाल बाल ऐसे करके, और भ्राजमानम, भाग रहे, कहाँ भाग रहे हैं, गोकुल में। इस विशेष अष्टकम में हर पद ऐसा है कि द्वितीय पद का आखिरी जो शब्द है वो तृतीय पद का, मतलब कोई भी श्लोक में उत्तरांग, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध होता है। पूर्वार्ध मतलब पूर्व का आधा पक्ष, उत्तरार्ध मतलब उत्तर का आधा पक्ष, ठीक है। तो कोई जैसे पहले टीवी में सीरियल आता था तो अगला एपिसोड आने से पहले पिछला कुछ एपिसोड में ऐसा क्लू दे देते थे ताकि अगला एपिसोड आदमी देखे। तो इसका पूर्वार्ध का जो आखिरी शब्द है हर श्लोक में उत्तरार्ध के स्टोरी को कैरी कर रहा है, उससे कनेक्शन जोड़ा है सत्वरत मुनि ने। तो यहाँ पर है गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में भाग रहे हैं। तो कोई पता चला भाई कोई व्यक्ति बहुत तेजी से भाग रहा है तो मन में लगता है क्यों भाग रहा है, तो फिर अगला उत्तरार्ध पक्ष आता है, क्यों भाग रहा है, यशोदा भय उलूख, यशोदा माता के भय से उलूख से कूद करके भ्राजमानम भाग रहे हैं भगवान। तो अब होता कि क्यों यशोदा माता से भय लग रहा है, ये पहला जो दूसरा लेने और जो दूसरा इसका उत्तरार्ध है और दूसरा श्लोक, ये दोनों लीला विशेष है। मतलब लगभग 1.5 श्लोक में सत्रवत ऋषि ने दामोदर लीला को कवर किया है, जो कि टाइम इतना नहीं है, एक एक हम उस पे जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 9 अध्याय में बहुत अच्छे से वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी ने। तो यशोदा माता के भय से जब मैया यशोदा, कृष्ण विशेष मतलब हमारे आचार्यगण इस पे टीका किए हैं कि भगवान भय से भाग रहे मैया यशोदा कि कौन है भगवान। कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोल रही, यद विभेति स्वयं भयम, जिसे साक्षात भय भी भयभीत होकर के भागता है वो कृष्ण अपने मैया यशोदा के भय से भाग रहे। भगवान स्वयं भागवतम बोले हैं 3rd कैंटो, मद भयात वाति वातो एम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षत इंद्रो दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, कि मेरे भय से मृत्यु के देवता अपना काम करते हैं, सूरज रोज टाइम पे उतर के सलामी देते हैं और इंद्र वर्षा करते हैं और चंद्र, सारे मेरे भय से, हल्के मत लीजिएगा। और वो कृष्ण यहाँ पर कैसे भ्राजमान भाग रहे हैं बिल्कुल डर के मारे। क्यों, मैया यशोदा कुछ गलती किया है। देखिए भगवान क्या गलती किए थे, जब मैया यशोदा उनको दूध पिला रही थी तो उतार करके उस दूध को बचाने लगी। वो दूध सोच रहा था, बताओ इतना मेहनत से 1000 गायों को स्पेशल घास खिलाया गया, उनका दूध दूह करके 100 गायों को पिलाया गया, वो 100 गायों का दूध 10 गायों को, और उसमें एक वो 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाया गया, और पद्मगंधा मतलब कमल का खुशबू वाला और विशेष मतलब दूध वो मैं उबल रहा हूं कृष्ण के लिए, और कृष्ण मैया यशोदा का। देखिए भगवान के हृदय में और वांछा आ रहा है, भगवान आत्मा राम है ऐसे तो, कि अपने आप में रमन होते हैं। और अगर कृष्ण को कुछ आनंद की अगर जरूरत पड़ी भी तो अपने आप से उनको आनंद मिलता है, हमें आनंद के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन कृष्ण में ऐसा नहीं है। और अगर पड़ भी गई तो आप तो काम है कृष्ण, उनकी आवश्यकता उन्हीं से पूरी होना है। तो वो आप तो काम आत्मा राम व्यक्ति भगवान मतलब मैया यशोदा के मतलब इस अपने गुण को छोड़ करके बिल्कुल भूखे प्यासे ललायित हो गए। भगवान त्रिगुणातीत हैं,
तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन देखिए इस लीला में मैया यशोदा का यश बढ़ाने के लिए, यशोदा का मतलब होता है यशः दायति इति यशोदा, कृष्ण को इतना यश प्रदान किया है यशोदा ने अलग अलग लीलाएं करके। लेकिन इसमें भगवान यशोदा माता को यश देना चाहते हैं। भक्तिस जितस्त्वम, इस शब्द को आख्यापयंतम, घोषणा करना चाहते हैं। जैसे कि गीता में भगवान ने घोषणा किया कौनते ह प्रतिजानी हिम न में भक्ता प्रणसति, वैसे इसमें घोषणा करना चाहते हैं स्वघंसम निवंजनतम आख्यापयंतम। बिल्कुल क्या है, भक्ति जीतस्त्वम, एकमात्र भक्ति के द्वारा जीता जा सकता हूं मैं। तो मैया यशोदा को यश प्रदान करना चाहते हैं, यश देने वाली को यश देना चाह रहे हैं कृष्ण। तो इसमें देखिए भगवान त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से अतीत हैं, ऊपर हैं। लेकिन भगवान उस गुण को भी इस लीला में छोड़ रहे हैं और भगवान को क्रोध आ जा रहा है। मैया यशोदा को सोच रहे हैं, ओ बताओ मैं जिस क्षीर सागर को छोड़ करके दूध का समुंदर छोड़ के आया इसका दूध पीने के लिए, और ये 5 किलो दूध के लिए मुझे छोड़ा करके बेइज्जती करके चली गई। मतलब इसके दूध के इतना ज्यादा भूखा हूं मैं, समुंदर में लेटा रहता हूँ क्षीर सागर में, वहां नहीं मेरे को दूध मिल रहा था 5 किलो, मैं बेइज्जती। तो भगवान को गुस्सा आ गया। मतलब देखिए तीनों गुणों से ऊपर है कि फिर भी लीला में गुणों से बद्ध जा रहे मैया यशोदा के यश को बढ़ाने के लिए। तो मैया यशोदा फिर वो ले करके फोड़ देते हैं जब, तो मैया यशोदा जब आती है देखती है कि यार फोड़ दिया। मतलब जब लोढ़ा जानते हैं आप लोग, शिल्प को वो करने वाला, तो लोढ़ा उठा करके उसके नीचे पेंदे में मार देते हैं। तो मैया यशोदा को लगा कि बहुत बदमाश हो गया है, लेकिन खुशी भी हुई, देखो बुद्धि बढ़ रहा है। अब पेंदे में मारा, ऊपर मारता तो आवाज करता, मैं देख ले, बगल में ही गई थी देख लेती, पेंदे में मार रहा है, मतलब बुद्धि है। और इतना मोटा सा बड़ा लोढ़ा उठा दिया, मतलब उसको बल भी आ रहा है, मतलब मेरा दूध काम कर रहा है, शक्ति आ रहा है, मेरे बेटे का शक्ति भी बढ़ रहा है और बुद्धि भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी पनिशमेंट अगर नहीं दूंगी, मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा। मैया यशोदा को ऐसे लग रहा है। तो मैया यशोदा जब गई और भगवान, वो देखिए इतना गुणगान करते हैं, ये हैं वो हैं, और भगवान लीला में ऐसा भी उनको बुद्धि नहीं आ रहा है कि उसी माखन जहाँ पर गिरा हुआ वहीं पर चढ़ करके जा रहे हैं भगवान, उनके पैरों का पूरा छाप पड़ते गया जहाँ पर जा रहे हैं। भगवान को ये नहीं उसमें या अकल आ रहा था कि बताइए, अरे पैर का हम धो के दूसरे रास्ते से जाते। तो मैया यशोदा खोजते वहां पहुंच गई, तो वहां बंदरों को क्या कर रहे थे, खिला रहे थे मक्खन। बंदरों को मक्खन क्यों खिलाया था, हमारे आचार्यगण टीका, इस पे बहुत आचार्यों ने बहुत टीका लिखा है। तो सूर सागर में सूरदास जी कह रहे हैं कि बंदरों को टीका मतलब माखन खिला रहे थे इसीलिए क्योंकि राम जी के अवतार में बहुत बंदरों ने मदद किया था। और वहां पर देखिए जंगल में थे, सबको तो कुछ दे नहीं पाए थे, बट ठीक है जंगल का फल फूल खा लेना, लेकिन अपना खा करके हमारा काम कर रहे थे। जैसे गोपी जन करी ना अशुल्क दासी का, अशुल्क दासी का, अपना खाती हैं और आपकी दासी हैं, आपकी सेवा करती हैं और अपने घर का खाती हैं, आप हमें देते नहीं है कुछ सैलरी। तो वैसे मतलब वो जंगल झाड़ का फल फूल खा के मेरा सेवा किए थे बेचारे, तो बदले में कुछ तो रेसिप्रोकेट कर, तो भगवान वो मक्खन दे करके कर्जा उतार रहे थे। तो मैया यशोदा को देख करके बंदर उधर से भागने लगे, तो भगवान भी यशोदा भय उलूख लाधव मानव भागना शुरू किए मैया को देख करके। और कहाँ भागे, रोड के बाहर। सोचिए कि अगर गेट के बाहर गली में भाग जाऊंगा तो मैया यशोदा रानी है, इज्जत की बात है ना, रानी है, रोड पे थोड़ी ना भागेगी ऐसे, और पब्लिक में, वो भी पब्लिक देख रही होगी तो नहीं भागेगी। तो इसलिए भगवान कहाँ, रोड पे तुरंत, गली में तुरंत भागे कि बच जाऊंगा। गड़बड़ किया, उनको पता था कि जो वो हांडी वो था वो बाप दादे के समय का था। मतलब कि अगर किसी भी हांडी में आप तेल या घी डालिए तो पर नया अगर हांडी होता तो आधा तेल या घी तो खुद पी जाता है, वो तो चिकना घड़ा है, तो घी पिया हुआ था वो, चिकना घड़ा मतलब पानी डाल दो पानी छलक जाएगा, कोई असर नहीं होगा, वो कोई वो हो जाता ढीठ आदमी तो बोलते हैं चिकना घड़ा है, तो चिकना घड़ा था वो। तो इसीलिए मैया यशोदा को लगा तो भाई इतना पुराना बाप दादे का घड़ा तोड़ दिया ये, भगवान को भी लगा था गड़बड़ तो किया हुआ हूँ, तो भागे। और मैया यशोदा भी डिटरमाइंड थी बिल्कुल, पकड़ के ही मानेगी। तो आचार्य गण कह रहे हैं कि भगवान कौन है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु गण भी जिनको नहीं पकड़ पाते उनको मैया यशोदा पकड़ने के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना,
पंथास्तु कोटि, कोटि मतलब करोड़, पंथ मतलब रास्ता, रास्ता कोटि शतवत्सर मतलब करोड़ों सालों तक मन के वेग से भी कोई भागे तो भगवान तक नहीं पहुंच पाता। विषय में विचिंत तत्व अंगूठा से निकलने वाला प्रकाश तक ही पहुंच पाते हैं, मतलब ब्रह्मज्योति तक। और वो मैया उनको भाग करके और पकड़ ली। ये आया है ना, परम इष्टम अत्यंत, अत्यंत परम वेगवान से ततो द्रुत्य, तेज दौड़ करके और पकड़ ली। कौन? गोप्या। गोप्या यहाँ पर किसके लिए आया है? मैया यशोदा के लिए। ठीक है, पकड़ ली। तो आगे बढ़ते हैं पकड़ के, और ज्यों अब कृष्ण भी भाग रहे हैं कि बिल्कुल, अब भागते हुए अब सोचे कि मैया सोचा छोड़, नहीं तो रोना शुरू कर दिए कि रोऊंगा तो मैं भी दया आ जाए। रो रहे थे बिल्कुल, रो रो के पीछे भी अभी आ ही रही है, और तेजी से रोना शुरू कर दे रहे थे। थोड़ा दूर भागने के बाद अभी आ ही रही है, और तेजी से गियर बढ़ाते जा रहे थे। मैया यशोदा भागते जा रही थी, उसको लगा कि, और मैया यशोदा को ये लग रहा था कि देखो लगता है डर गया है ज्यादा, और पता नहीं कहीं चला ना जाए, शेर बाघ कुछ कर दे या भैंस सांड कुछ सिंह न मार दे, मेरा बेटा इतना प्यारा है। तो मैया यशोदा अब हृदय से गुस्सा चला गया, प्रोटेक्शन के लिए उनके पीछे भाग रही थी कृष्ण के। इसके बाद लेकिन कृष्ण को अब पकड़ ली, और पीछे से नहीं आगे से पकड़ी। पीछे से कहीं तो बच्चा गिर न जाए, चोट न लगे, आगे से पकड़ी। तो ज्यों पकड़ ली मैया यशोदा, त्यों रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम करम्बोज युग में न सातंक नेत्रम मोह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवदामो दरम भक्ति बद्धम। रुदंतम मुहुर नेत्र, तो भगवान जोर से बिल्कुल रुदंतम और मुहुर मुहुर रुदंतम इति, कि बार बार रोने लगे। युग्म मृजंतम, और दोनों आंखों को युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, मृजंतम रगड़ रहे हैं। ये कृष्ण के जीवन में पहली दफा हो रहा है कि अपने करम कर अंबोजन युग्मे न रगड़ रहे हैं। दोनों अपने कर कमलों से, दोनों अपने नेत्र कमलों को खुद से रगड़ना पड़ रहा है। कृष्ण के जीवन में पहली दफा ये हो रहा है। तो ज्यों अभी रोने का बहाना करते थे, अभी जो बच्चे होते हैं रोने का नौटंकी करते हैं, माँ को ही पता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यों अभी बहाना करना चालू कर देते तक मैया तुरंत अपना क्या बोलते हैं आंचल से उनका आंख पोंछ देती थी। अभी मैया के चलते ही रोना पड़ रहा है। और वो मैया यशोदा एक हाथ में डंडा और एक हाथ में हाथ पकड़ी हुई है, दोनों हाथ बीजे, पोंछ भी नहीं। भगवान देखे कि भाई साहब आज तो नहीं चलेगा, दोनों हाथों से अपना आंख दोनों पोंछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुहुर नेत्र, नेत्र से आंसू निकल रहा है। युग्म मृजंतम कर अंबोजन युग्मे न, दो युग्म है, एक युग आंख के लिए और दूसरा हस्तकमल के लिए, नेत्र कमल के लिए। सातंक नेत्रम, और नेत्र कैसा है? आतंके न, बिल्कुल एक होता है भय, डर जाना, एक होता है आतंकी खो जाना। जैसे होते हैं आतंकवादी जो बिल्कुल आतंक फैला देते हैं, मतलब कुछ होप स्कोप ही नहीं दिख रहा, अब क्या किया जाए। तो भगवान को लग रहा हाथ में डंडा है तो खूब तोड़ाई होगा, बिल्कुल आतंकित है उनके नेत्र, बिल्कुल टेरर, आतंक नेत्रम। मुंह श्वास कंप, कि मुंह मुंह बार बार रोने से श्वास कंपित हो रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा खूब तेज रोता है, बिल्कुल ऐसे देखे ना, बिल्कुल सिसकिया लेते लेते, तो बिल्कुल कंठ का अगले लाइन में आता है मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक, त्रिरेखाओं युक्त जो भगवान को हार मैया यशोदा पहना रखी है, कंपित हो रहा है कंठ में जो है। स्थित ग्रैव, स्थित है ग्रैव, गले में दामोदर, दामोदर के गले में जो 3 लाइन की माला है, हम कंठी पहनते हैं, भगवान मोती का माला पहनते थे, बस ये अंतर है। तो वो बार बार हिल रहा है, क्यों? सिसकिया लेने से। और जो आखिरी शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? भक्ति बद्धम। भगवान किससे बंधे हैं? मैया यशोदा के भक्ति से बंधे हैं। जो कि बिलोमंगल ठाकुर उस पर बोल रहे हैं ना कि ठीक है आप हाथ छोड़ा के भाग गए हो, आपको हृदय में मैं कैद कर रखा हूँ, दम है तो यहाँ से छुड़ा के चले जाओ। चोरागर पुरुष अष्टकम में लिख रहे हैं कि नहीं? हृदय में से निकल के जाके दिखाओ, आपको कैद कर रखा हूँ, सहस्त्रों युग के लिए कैद कर रखा हूँ, निकल के दिखा दो अगर आपकी शक्ति है तो देखिए भगवान बोल रहे हैं ना भक्त्यामा में जाना थी, भक्ति से मैं जाना जा सकता हूँ।
अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदयो, साधु लोग मेरे को अपने हृदय में ग्रस्त करके रखे हैं, भक्ति भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, तो इस लीला को सिद्ध करने के लिए भगवान 1 महीना तक देखिए रोते हुए डरते हुए बंधे रहते हैं, और उनके बंधन को देख के हम इंजॉय करते हैं और वो आरती करते हैं। तो आगे आ रहे हैं, 3rd श्लोक में बोल रहे हैं, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमंजन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषि तज्ञेषु भक्तजितस्त्वं पुनः प्रेमतस्तम सत आवृत्ति वंदे। यहाँ पर बोल रहे हैं इति दृक् स्वलीला, भगवान अपने लीलाओं को, स्वलीला यहाँ पर भगवान का, और इति दृक् मतलब इस तरह की एक ये लीला है, और भी जो भी बाल लीलाएं हैं, भगवान विशेष रूप से बाल लीला करने के लिए इस भौम जगत में वृंदावन में आते हैं। कई पक्ष मतलब लक्ष्य में एक लक्ष्य ये भी होता है, एंड कृष्णा ऑल्सो रैलीज दिस चाइल्डहुड पास टाइम्स, बिकॉज गोलोक वृंदावन में भगवान नित्य यौवनम च, 16 साल के लोग 15 साल 8 महीने 13 दिन आचार्य गण ऐसा कहते हैं, उस 16 साल के हैं। तो 16 साल का जो युवक है वो छोटे बच्चे साथ थोड़ी ना वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भगवान छोटे बच्चे सा होते हैं, तो वो जो लीला गोलोक में भी नहीं होती जो यहाँ पर भौम वृंदावन में भगवान करते हैं। तो वही बोल रहे हैं इति दृक् स्वलीला, मतलब विशेष रूप से आचार्य कह रहे हैं कि बाल लीला है, स्वलीला भी आनंद कुंडे, इन लीलाओं को दिखा करके आनंद के कुंड में डुबाते हैं। कुंड देखे ना आप लोग, जैसे कई सारे ब्रज में कुंड है, जैसे कुमार कोई बहुत शराबी व्यक्ति हो, उसको शराब का कुंड मिल जाए, क्या कहना है, सोने पे सुहागा, किनको बिल्कुल सोने का कुंड मिल जाए, सोने का सर्फियों से भरा हुआ। वैसे सब कुछ हम 24 घंटा किस लिए करते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए, और आनंद के कुंड में निमंजनतम डुबाने के लिए अपने भक्तों को भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। ये लीला करके हम सबको आनंद के कुंड में डुबाना चाहते हैं। देखिए कितने साल पहले भगवान लीला किया, और पूरे महीना हम लोग इसका चर्चा करते हैं, हजारों लोग करते हैं, हजारों लोग करते जाएं, और नित्य नव यौवनम च, जितनी बार इन लीलाओं को चर्चा करें उतनी बार नया लगता है, उतनी बार रस प्रदान करता है कि नहीं, ये आध्यात्मिकता है। तो कह रहे कि स्वघोषम निमंजनतम आख्यापयन्तम, अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबा करके उद्घोष करना चाहते हैं, सबको दिखा देना चाहते हैं। होता है ना कि माइक में एडवर्टाइज करना चाहते हैं, जैसे कोई अगर प्रोडक्ट बेचना हो तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वैसे ही ये लीलाओं को दिखा करके एडवर्टाइज कर रहे हैं भगवान। क्या तदीयेषु तज्ञेषु, कि जितने भी भगवान को ऐश्वर्य के रूप में पूजा करने वाले भक्त, तदीयेषु तज्ञेषु, कि भगवान इतने महान हैं, भगवान ये हैं, जितने भी भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित होने वाले भक्तों को, जो नास्तिक है तो उनकी तो बात ही छोड़ दे, जो और किसी स्वरूप से आकर्षित हो रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दे, जो कृष्ण से भी आकर्षित हो रहा है उनको दिखाना चाहते हैं भगवान कि भक्तेश जितस्तम, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से ऊपर भगवान का माधुर्य ज्ञान है। ये लीला भगवान क्यों किए, दामोदर लीला, एक्चुअली 8वें चैप्टर में भागवतम 10वें स्कंद में भगवान विराट रूप का दर्शन कराए हैं मैया यशोदा को। तो मैया यशोदा ज्यों मुख में जब देख ली पूरे ब्रह्मांड को, तो मैया यशोदा को लगने लगा बाप रे बाप, कहीं ये भगवान तो नहीं है। ये लगा कि ये हे नारायण, इसके मुख में मैं क्या देख रही हूँ, कुछ भूत पिचास तो नहीं लग गया है, बाघनी डाकनी ऐसा तो नहीं लग गई है, क्या हो गया है कुछ, ऐसे करके मैया यशोदा में ऐश्वर्य ज्ञान का टिंज आ गया तुरंत। अब ऐश्वर्य ज्ञान मैया में आते ही, और मैया यशोदा ज्यों जैसे देवकी माता उनके सामने जब भगवान पैदा हुए तो पैदा होती ही आरती करने लगे कि आप ये है वो है, भगवान जो उनका हिस्ट्री बताया, आप पिछले जन्म ये थे, उसके पिछले जन्म, आरती करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो मैया यशोदा कहीं प्रणाम न करने लग जाए, इसलिए तुरंत ये लीला किए भगवान, ताकि उसको लगे ना ना मेरा बेटा ये चट से बांध दी, मैं मेरे से रो रहा था डर करके, अगर भगवान होता मेरे से डर कर रोता है। तो उससे इसलिए दूध पिए कि अब कोई बच्चे को अगर कुछ हो जाए, लेकिन अगर बच्चा दूध पी रहा है तो मतलब बच्चा ठीक है,
तुरंत दूध पिए और मैया यशोदा से डर के मारे भग नहीं, हमारा छोटा बच्चा है, इसलिए ये लीला जस्ट उसके आफ्टर की है भगवान। तो तदीयसी तज्ञेसु, ये दिखाना चाहते हैं जो भी भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से आकर्षित है कि भक्तेश जितस्तम। हमारे एक आचार्य भागवतम के अपने टीका में लिख रहे हैं कि हम उन कृष्ण के भक्त हैं जो हाथ में बंसी और सर पे मोर पंख धारण करते हैं। हम उन कृष्ण को नहीं पहचानते जो अपने सर पे मुकुट धारण करते हैं। हम उन कृष्ण को नहीं पहचानते जो रथ पे बैठते हैं। हम कृष्ण किस कृष्ण के भक्त हैं? जो हाथ में बंसी धारण करते हैं, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में बंसी धारण करते हैं, द्वारका और मथुरा में नहीं धारण करते हैं। तो हम वृंदावन वाले कृष्ण के भक्त हैं। तो ये भगवान दिखाना चाह रहे हैं भक्ति जितस्त्वम, मैं केवल भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, इसके द्वारा नहीं जीता जा सकता, वो योग के द्वारा, तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा। पुनः प्रेम तस्तम सत आवृत्ति, इसलिए प्रेम से सत आवृत्ति, 100 बार में क्या कहे, बंदे वंदना कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, और सत की आवृत्ति कर रहा हूं। आवृत्ति मतलब बार बार, 100 बार प्रणाम किया, फिर उठ के 100 बार प्रणाम किया, फिर उठ के 100 बार, ऐसे सैकड़ों बार शतक की आवृत्ति कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं भगवान का, ये लीला देख करके। अब चौथे श्लोक में देखिए, जब किसी से कुछ मांगना होता है ना, तो पहले उसका गुणगान करना चाहिए। इससे आदमी को लगता है कि हाँ यार देखो मेरा बड़ाई किया, मुझे दे देना चाहिए। ये भगवान के सामने जब हम कभी भी आते हैं तो प्रार्थना का 4 स्टेप होता है। पहले भगवान के सामने आना चाहिए तो भगवान का खूब बड़ाई करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए कि भगवान आप इतने सुंदर हैं, ये है, ये है, ये ऐसे, भगवान आपका मुकुट इतना सुंदर है, आपका बांसुरी इतनी सुंदर है, माला कितना सुंदर पहनाया गया है, और भगवान का वस्त्र कितने सुंदर है, चरण कितने सुंदर है, आपकी स्माइल कितना सुंदर है, आपका नेत्र कितना सुंदर है, आपका सर्वांग सुंदर है। गुणगान करने के बाद भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू कृष्णा, आप मौका दे रहे हैं मंदिर में आने का, दर्शन, मतलब आपने आंख दिया, मैं दर्शन दे रहा हूँ, आप मेरे इंद्रियों को यहाँ पर ले करके आ गए कृष्ण, आपने भक्तों का संग दिया हुआ है, इतना अच्छा माता पिता दिया हुआ है, और रूप बुद्धि विद्या बल जो भी ये दिया हुआ है, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू। गुणगान करने के बाद धन्यवाद करना, फिर क्षमा मांगना कि हे कृष्ण देखिए मैं इतना नौटंकीबाज हूँ, हर दूसरे दिन आ जाता हूँ, अब बड़ी बड़ी बात बोल के जाता हूँ, वचन दे के जाता हूँ, अगले दिन फिर गड़बड़ करता हूँ, फिर इतना ढीठ हूँ, आ जाता हूँ, भगवान क्षमा करिएगा प्लीज। 3rd स्टेप। फिर 4था स्टेप, अपने हृदय की बात रखना, भगवान देखिए कृपा करिए, भक्ति में लगाइए। तो ये 4 स्टेप होता है। पहला गुणगान करना, धन्यवाद करना, क्षमा मांगना, अपने हृदय की बात रखना। अब ये तीनों कर लिए, अब अपने हृदय की बात रखना है। 4थे श्लोक में, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम वृणेहम वरसदपिहा एदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य अविरास्तम की मन्ने। तो यहाँ पर साफ साफ कह रही कि वरम देव, आप वर देने में देव हैं, महान हैं, भगवान हैं, तो मुझे क्या चाहिए? आपको लग रहा हो कि अब कुछ मांगेगा, बड़ा कुछ मांगेगा, मोक्षम, मोक्ष दे दूं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। यहाँ पर पहला मोक्षम जो सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि सायुज्य मुक्ति के लिए आया है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कर दूं, इतना कष्ट है, झंझट है, इससे बाहर कर दूं, सायुज्य मुक्ति दे दूं, ब्रह्म ज्योति में मिला दूं, न मोक्षम नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरे प्रकार का मोक्ष चाह रहे हो, बैकुंठ में जा करके सारूप्य सालोक के सामीप्य और साष्टी चाह रहे हो, कि मेरे लोक में रहना चाह रहे हो, मेरे पास रहना चाह रहे हो, मेरे जैसा रूप चाह रहे हो, या मेरे जैसे ऐश्वर्य चाह रहे हो। ये 5, एक मुक्ति सायुज्य और दूसरी 4 मुक्तियां होती हैं, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार की मुक्ति और जो बकी है, न वा अथवा, अब ये नहीं, ये भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं कि न च मोक्षम न मोक्षम अवधिम वा, मोक्ष की अवधि मतलब मैक्सिमम मोक्ष कितना हो पाया, मतलब जो साष्टी मुक्ति, कि भगवान के पास में, भगवान के लोक में, भगवान के पास में, भगवान के जैसा रूप, भगवान के जैसा ऐश्वर्य, मतलब एज इट इज भगवान, बस कौस्तुभ मणि नहीं रहेगा, और श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि को हटा करके एज इट इज भगवान, ये चाह रहे हो? नहीं। वाह,
न, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो कुछ और मतलब मुक्ति नहीं चाहिए लगता है। कई लोग ना बहुत सब कुछ धन ऐश्वर्य वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, दुख नहीं चाहिए होता, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। तो मतलब यहीं पे तुम्हें सब कुछ चाहिए, ऐसा काटना चाहते हो। नौच अन्यम वृणे अहम, कि नहीं नहीं यहां भी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कि ऐसा लग रहा है कि चलो पृथ्वी का राज दे दूं, स्वर्ग का राज दे दूं, न नाग पृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भागवत में 4 बार आया है। नारद वृत्तासुर बोले हैं, नाग पत्नियां बोली हैं, अवंती ब्राह्मण बोले हैं, और थर्ड कैंटो में भी आया है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समंजस्य तो आम भी रहा एकांक्ष, कि आपसे दूर होने की कीमत पे भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही बोल रहे हैं, न च अन्यम वृणे अहम वरेसद अपि इह, कि आप हालांकि आप वर देने में ईश हैं, वरद ईश शब्द आया है ना, इह की मतलब यद्यपि, यद्यपि आप वर देने में ईश हैं, ईश मतलब होता है कंट्रोलर, आप पे कोई ये नहीं है लगाम किसी का नहीं कि आप कुछ भी दे सकते हैं, हालांकि आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को लगा कुछ तो मांग लो, मेरे पास आए हो, मेरा दर्शन हुआ है, मतलब तुम नहीं मांगोगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी कि अरे भगवान का दर्शन कर लिया कुछ भी नहीं, वो मांग नहीं रहा, तो भगवान को तो दे देना चाहिए था। जैसे बचपन में हम लोग छोटे में थे, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे ना, तो कोई पैसा देने को कहते थे तो हम मतलब नहीं 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 नहीं, अंदर से मन कर रहा था हाँ दे दीजिए दे दीजिए, नहीं 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 नहीं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते थे, नानी या मामा लोग, तो दे देते थे, फिर भी जेब में डाल देते, अंदर से तो इच्छा रहती ही थी, ऊपर से मना करते थे। तो वैसे ही भक्त मान लो मना कर रहा था, भगवान को तो दे देना चाहिए था। अब बच्चा मना कर दिया, नहीं 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 चाहिए, मामा जी बोले ठीक है नहीं चाहिए तो चलो, तो क्या मन में लगा कि दिए क्यों नहीं। वैसे ही अब भगवान को लगा कि भाई भक्त मांग नहीं रहा था शर्मा शर्मी में, लेकिन आपको तो दे देना चाहिए था। तो अच्छा ठीक है, अगर देना भी चाहते हैं, मान लो भगवान अगर रेडी हो गए, तो क्या चाहिए, इदमते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य अविरास्तम की मन्ने। इदम ते वपुर, इदम मतलब ये, ते आपका सहतौते, वपुर नाथ हे नाथ, आपका ये वाला कौन सा, गोपाल बाल, जो गोपाल छोटे से बाल रूप, गोपाल में भी, गोपाल मतलब जो गो को पालन करे, मतलब वृंदावन, गोपाल मतलब कि आपका वृंदावन का स्वरूप, उसमें भी बाल स्वरूप चाहिए। गोपाल में भी बड़े वाला गाय चराने वाला नहीं, अभी बछड़ा चराने से पहले बाल स्वरूप बिल्कुल चाहिए। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम किम अन्य, कि मतलब ये बाल स्वरूप मुझे सदा में मनस्य, कि जो भी देख रहा हूं यही कॉन्टिन्यू, जो प्रेजेंट में देख रहा हूं यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यू हो जाए, यही हमेशा दिखता रहे। और सदा में मनस्य अविरास्तम किम अन्य, इसके अलावा किसी भी चीज से मेरे को कोई लेना देना नहीं, आपको देना है तो ये चाहिए। जैसे कि ओ न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, भगवान शुद्ध भक्ति जो होती है कृष्णाकर्षणी होती है। एनओडी में फर्स्ट चैप्टर में लिख रहे हैं 6 लक्षण भक्ति के, तो 5वां लक्षण है कृष्णाकर्षणी, सुदुर्लभा के बाद। तो अगर भगवान को पता कि अगर शुद्ध भक्ति दे दूंगा तो मुझे आकर्षण करना पड़ेगा, ये मुझे ही कैद करके रख लेगा, इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देना चाहते हैं। बाकी सबसे पहले भगवान टेस्ट करते हैं, क्या चाहिए, धनम लो करोड़पति बना देता हूं, नहीं धनम नहीं चाहिए, अच्छा जन्म, धनम से ऊपर होता है जन्म, जन्म मतलब फॉलोवर, ये फॉल्स ईगो को सेटिस्फाइड करता है फॉलोअर्स, तो उससे ज्यादा सटल है ये। अच्छा फॉलोअर चाहिए, नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए, अच्छा सुंदरी कोई अच्छी लड़की चाहिए, नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए, कविताम विद्वता चाहिए, एक बार में श्लोक बोल करके वो कर दो, नहीं नहीं ये भी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरम न कविताम वाह जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मनी स्वर है। सर आप कुछ भी आप वर देने में ईश हैं। जैसे इस सृष्टि के जो पहले डीटीज है कौन है, वरदराज जी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे, और वरदराज जी हाथ ऐसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माँ सुच, पहले डीटीज हैं वो ब्रह्मांड के, वरदराज जो कांचीपुरम में है, कांचीपुरम जिनकी सेवा करते थे। तो आप हालांकि कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, आपका ये बाल गोपाल वाला, गोकुल का बाल गोपाल वाला जो रूप, कहां पर, गोकुल वाला,
देखिए 2 साल 8 महीने तक गोकुल में रहे थे कृष्ण, इसके बाद फिर वृंदावन में रहे थे 4 महीने, फिर रहे थे नंदगांव में, फिर उसको छोड़ के मथुरा गए, फिर द्वारका गए। तो आपका वृंदावन वाला, ये आपका नंदगांव वाला नहीं चाहिए, गोकुल वाला चाहिए मुझे। बाल गोपाल बिल्कुल स्पेसिफिक कर दे रहे हैं कि सदा में मनस्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, देना है तो ये दीजिए। इसके बाद फिर अगले और मतलब स्पेसिफिक कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब एक तो जैसे मान लीजिए कोई 10वां किया, 11th किया, बीटेक किया, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन के, फिर पीएचडी में किसी एक चीज पे थीसिस लिखते हैं और डीप में जाके बिल्कुल एज इट इज यही चाहिए। तो 5वें श्लोक में और डिटेल्स में बता रहे हैं। ये लालसामयी, जैसे 3 तरह की प्रार्थना होती है, कौन कौन सी? लालसामयी प्रार्थना, दैन्य बौद्धिक प्रार्थना, संप्राप्ति का प्रार्थना। तो संप्राप्ति का प्रार्थना था 2, ये है लालसामयी प्रार्थना। इसका अगला वाला आएगा दैन्य बौद्धिक प्रार्थना, उसमें अपनी दैन्यता प्रकट करेंगे, इसमें अपना लालसा प्रकट कर रहे हैं। बोलिए, इदम ते मुखम जमात्या वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुशुंबितम बिंब रक्तधरम में मनस्य विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। तो क्या कह रहे? इदम ते मुखम बोज अत्यंत नीलय, ये जो आपका मुख अंबुज, मुख कमल जो बिल्कुल डार्क नीले कलर का, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी महाराज कहते भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन कैसा है, अलसी के फूल के जैसे। अलसी जानते हैं आप लोग? तीसी, ब्लू ब्लू कलर का छोटा सा पौधा होता है, तीसी के फूल के जैसा है। और मुख अंबोजम अत्यंत नीले, और नीले कलर के मुख कमल के ऊपर वृतम कुंतलय, आवृत है, घिरा हुआ है। क्या? कुंतलय। कुंतल मतलब होता है कर्ली हेयर, मतलब कर्ली को क्या बोलते हैं? घुंघराले। घुंघराले बाल भगवान के हैं, और घुंघराले बाल पे भी स्निग्ध, स्निग्ध मतलब कैसे हैं? बिल्कुल मुलायम और चमकीले, मतलब भगवान के बालों से भी रोशनी निकलती है, और इतने चमकीले हैं कि यहाँ पर हाथ रखिए तुरंत हाथ यहाँ आ जाएगा, इतना बिल्कुल। ये चैतन्य महाप्रभु के स्निग्ध बाल थे, जो नाई जो बाल काटे थे, इसके बाद वो बाल काटने से सन्यास थे, भगवान के इतने स्निग्ध बाल थे, मतलब इतने घुंघराले और इतने कोमल और चमकीले बाल थे महाप्रभु के भी, कृष्ण के भी। और कैसे चमकीले हैं? रक्तिम, रक्तश्च, रक्ति मतलब होता है रेडिश कलर की कांति निकलती है भगवान के बालों से। ये राधा रानी के बाल भी सांप के पूंछ के जैसे हैं, और रेडिश कलर की कांति निकलती है। गोपाल चंपू में वर्णन आता है, रूप गोस्वामी पाद की है। तो कृष्ण के भी बालों में, तो वही बोल रहे हैं कि वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तश्च, लाल कलर की आभा निकल रही है, बहुत चमकीले बाल हैं, और मुख के चारों तरफ से घिरे हुए, और गोप्या। अब यहाँ पर गोप्या जो शब्द है इस 2 लाइन से संबंधित नहीं है, ये क्लू है अगले लाइन का। हर श्लोक को ऐसे किए हैं ये। तो गोप्या मुहुश्चुंबितम, कि जो गोपी है कौन? मैया यशोदा। वो गोप्या का क्या कर रही है? भगवान मैया की गोदी में बैठे रहते थे, दूध पीते थे, और बार बार दूध पीना छोड़ करके देख के स्माइल करने लगते थे। अब कोई छोटा बच्चा, और छोटे बच्चे में भी कृष्ण, हर माँ को अपना बेटा राजा बेटा लगता है, सुंदर लगता है कि नहीं? और वो बेटा अगर कृष्ण हो तो कितने सुंदर होंगे, और वो अगर वो माँ अगर यशोदा माँ हो तो कितनी, मतलब वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति यशोदा माता। वो यशोदा माई के लिए अर्भक वत्सला बोले हैं सुखदेव गोस्वामी। दूसरे के बच्चे, छोटे बच्चे को देख करके मैया यशोदा के स्तनों में से दूध आने लगता था। सोचिए, इतना ज्यादा वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति थी मैया यशोदा। 100 साल बाद कृष्ण को जब वहां पर देखी कुरुक्षेत्र में, तो अपने स्तनों के दूध से और आंसुओं से अभिषेक कर दी। भागवत में 82वां चैप्टर में वर्णन आता है 10वें स्कंद के। सोचिए कितना वात्सल्यता होगा। किसी को कोई माँ है, अगर उसका बेटा 100 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो उसको देख करके स्तनों में दूध आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मैया यशोदा का इतना ज्यादा वात्सल्यता था, ये मैया यशोदा। तो बार बार कृष्ण को चूम रही थी। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त अधरम में, बिंब फल के भांति लाल कलर का छोटा छोटा भगवान का अधर बार बार को चूम रही है। और बिंब फल आप लोग देखे हैं? एक मिनट दिखा रहा हूं। कुंदरू देखें? पका हुआ कुंदरू, ये देखिए, पता नहीं खोल नहीं रहा है। पका हुआ जो कुंदरू होता है ना, ये देखिए, दिख रहा है? लाल लाल, छोटा छोटा लाल लाल, बिल्कुल चमकीला चमकीला। उसको पानी में कर दी, बिल्कुल चमकीला हो जाएगा। तो वैसे भगवान का
छोटे पके कुंदरू के तुलना किया गया। ऐसे भगवान तो कितना सुंदर होगा, इससे तुलना किया गया है कि ऐसा भगवान का ओठ था छोटा छोटा। तो मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त अधरम में मनश्चभिराम्यम, और ये मुझे स्पेसिफिक वो भगवान का बाल गोपाल रूप जिसमें भगवान यशोदा माई उनके मुख को चूम रही है, ये मुझे चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में हो कुछ देने का, मनस्य अविरास्तम अलम, मन में अविर अस्तम वही बिल्कुल टिक जाए, अलम सफिशियंट है वही, इसके अलावा लक्ष्य लाभ है। लाखों प्रकार का कुछ और आप देना चाह रहे हो, आई डोंट वांट एनीथिंग, स्पेसिफिक बिल्कुल यही चाहिए। कृष्ण जो छोटे बाल गोपाल है, मुख को जिनके कृष्ण के सुंदर मुख है, बाल घिरे हुए और जिन मुख को मैया यशोदा चूम रही है, बस ये मुख का मुझे दर्शन होता रहे। फिर शतरथ ऋषि को लगा कि यार मेरी क्या हैसियत है, मतलब कितना बड़ा चीज मैं मांग रहा हूं, मैं क्या मतलब कोई भिखारी आदमी जा करके बैंक में बोले बैंक मैनेजर से एक काम करो 2 करोड़ रुपए मुझे दे दो, खाता में तुम्हारे 2000 नहीं मांग रहे हो, 2 करोड़ का चीज है कि नहीं। तो वैसे उनको लग रहा है कि मैं कितना बड़ा चीज मांग रहा हूं, मैं क्या हूं। तो यहाँ पर अपनी दैन्य बौद्धिक पराशर दैन्यता प्रकट कर रहे हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रबोधोख जालाब्धि मग्नम कृपा विष्ट्याति दिनम बतानो गृहाण ईस माम अज्ञ में अक्षदृश्या। यहाँ पर भगवान का जैसे कोई भिखारी होता है, रोड पे अगर भीख मांग रहा है तो वो सोचता है कि कैसे भी करके मेरे को भिक्षा मिल जाए, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, बिल्कुल मैं भूखा हूँ, 3 दिन से खाया नहीं हूँ, कपड़ा फटा हुआ, बच्चा है छोटी, पूरा भिखारी उपाय कर लेता है कि कई माताएं होती हैं बच्चे ली रहती हैं, उसका कपड़ा फाड़ी रहती हैं, अपना कपड़ा बहुत भूख लग रहा है, हाथ भी जला हुआ है, यहाँ पर वो बांध के रखती, कैसे भी करके दया आ जाए, दे दे कुछ। वैसे यहाँ पर भगवान को वो मांग रहे हैं कि भाई ये दिख जाए। तो भगवान को अलग अलग नाम लिए हैं, अलग अलग पर्पस से अलग अलग नाम लिए, और इस श्लोक में भगवान के 6 नाम लिया गया है। कौन कौन? पहला नमो देव, देव महान है आप, नमो देव पहला, दामोदर दूसरा, अनंत तीसरा, विष्णु चौथा, प्रभो पांचवा, और गृहाण ईश चौथे लाइन में, ईश कंट्रोलर ईश्वर छठवां। तो 6 नाम लिए हैं, और 6 का 6 पर्पस से 6 नाम लिए हैं। ये मतलब ऐसे कर दो अब दया आ जाएगा, अब नहीं आ रहा तो अब दया आ जाएगा, कैसे भी दया आ जाए बस। तो नमो देव, आप देव है। फिर दामोदर, दामोदर शब्द इसलिए बोले हैं कि आप पहले भी भक्ति के मारे दामोदर लीला में अब जीते गए हैं, और मैं भी आपका भक्त ही हूं, इसलिए मैं भी भक्त हूं, मेरे को भी कंसीडर कर लीजिए। फिर लग रहा है कि भक्त क्या ही हूं मैं, इतने अनंत पाप कर रखा हूं, 1 नंबर का बदमाश आदमी हूं, आप तो मेरे सब पीछे का आगे का सब कुछ जानते हैं, मैं क्या ही मतलब क्या ही मैं अपने बारे में, नानी के आगे ननौरा का बखान, तो ऐसे क्या ही मैं अपने बारे में बताऊं, सब तो अब जानते हैं। तो यहाँ पर अनंत, आप अनंत हैं और सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं, मेरे आगे पीछे का, या आप हालांकि मैं कितना भी गिरा हुआ हूं लेकिन आपकी जो कृपा अनंत है, हालांकि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आप कृपा करने में अनंत हैं बिल्कुल। और विष्णु सर्वत्र व्याप्ति हिति विष्णु, विष्णु भी भगवान कृष्ण का एक नाम है। जैसे हम तुलसी आरती में कहते हैं ना, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवच, विष्णु भक्ति मंत्र में है, हालांकि हम कृष्ण बोल देते हैं, तो वहां पर कृष्ण विष्णु, विष्णु कृष्ण को ही बोला गया है। विष्णु का मतलब सर्वत्र व्याप्ति, तो भगवान का वो स्वरूप जो सर्वत्र व्याप्त है, कृष्ण का वो स्वरूप, उसको विष्णु बोलते हैं। और कई जगह भागवतम में आया है ये इदम विक्रीडम इदम च विष्णु, कि ये विष्णु ने जो रासलीला किया, विष्णु ने थोड़ी ना किया था, कृष्ण किया था, लेकिन अनंत गोपीस के साथ किया था। और कृष्ण अनंत है, विष्णु के रूप में सर्वत्र हैं, इसलिए विष्णु आया है वहां पे। तो यहाँ पर विष्णु कि आप सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं, मेरा आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं। अनंत आया है क्योंकि मैं आप अनंत तरीके से कृपा कर सकते हैं, और विष्णु मतलब आप सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं। हालांकि यू नो मतलब मैं जितना मेरे बारे में जानता हूं उससे ज्यादा आप मेरे बारे में जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप कृपा कीजिए। प्रसिद्ध प्रभो, प्रसिद्ध कृपा कीजिए, दया कीजिए, हे प्रभु दया करिए। क्यों दया कर दूं? क्योंकि दुख जाल आब्धि मग्नम, दुखों के जाल में फंस करके आब्धि मतलब समुद्र में डाल दिया गया हूं, निमग्न कर दिया गया हूं।
कोई मछली होता है उसको जाल में बांध कर दिया जाए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा तैराक है, आपको हाथ पैर बांध करके पानी में फेंक दिया जाए, तैर जाएंगे? एक बार को हाथ पैर किसी का हाथ बांध करके, अगर पैर बांध करके पानी में फेंक दिया जाए, फिर भी मुड़ करके आप लेट जाएगा, तैर सकता है। मैं तो तैर लूंगा ऐसे। लेकिन फिर भी अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो कोई स्कोप है ना, गति को तो अपी। तो वैसे यहां पर बोल रहे हैं कि दुखों के जाल में बांध करके अवधि समुद्र में निमग्न कर दिया गया है मुझे, अब तो दया कर दीजिए। देखिए हाथ पैर भी बिल्कुल बंधा हुआ है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि मेरी अपनी भक्ति इतनी उदय नहीं हुआ हूं कि अपनी भक्ति से मैं आपको वो कर पाऊं। मतलब मेरी अपनी भक्ति में बंधा हुआ हूं, किससे? कर्म बंधनों से। अपने पिछले कर्म बंधनों, पाप कर्म के बंधन होते हैं ना, बार बार वो दिक्कत करते हैं। और कई बार हम जीवन में पिछले जन्मों में ना भोग उन्मुखी सुकृति इतनी करती है, वो भी डिस्टर्बेंस करती है। न चाहते हुए भी आपको भोग की वस्तु आपके पास आ जाएगी। भक्ति में जितनी पापोन्मुखी सुकृति करती है, उतना उससे ज्यादा कई बार भोग उन्मुखी सुकृति डिस्टर्ब करती है। लोग ऐसे आपके आगे पीछे आ जाएंगे, आपको भोग इतना आ जाएगा, उससे भी डिस्टर्ब होता है भक्ति। तो वो इतना अपना दोनों चीजें जिसके चलते मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अपने हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए हैं। इसीलिए कृपा दृष्टि वृष्टिया, आप कृपा दृष्टि का वृष्टि बारिश कर दीजिए मुझे। कृपा का दृष्टि जैसे पढ़ते हैं ना, कदा करी से सी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, राधा रानी के लिए कृपा कटाक्ष स्तोत्र, वैसे आप कृपा की दृष्टि का वृष्टि बारिश कर दीजिए। क्यों बारिश कर दूं? अति दीनम वत, अति दीन मतलब बिल्कुल मैं दीन मतलब होता भिखारी गरीब, अति भिखारी हूं, अति दीन अति कंगाल हूं बिल्कुल। लेकिन एक गुण है, क्या गुण है? वत। देखिए दूसरा लाइन का आखिरी शब्द है ना, वत वत अनु, क्योंकि मैं अनुगत हूं आपके, मतलब जैसा भी हूं लेकिन आपका हूं। हालांकि मैं बदमाश हूं, दुष्ट हूं, कोई भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, जो भी हूं लेकिन आपका संतान हूं, आपके अनुगत हूं, ये गुण है। तो वत अति दीन वत अनु, क्योंकि मैं अनुगत हूं, इसलिए गृहाण ईस, मुझे ग्रहण कर लीजिए क्योंकि मैं आपके अनुगत हूं। मतलब जो भी है, जैसे छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल टॉयलेट पेशाब करके, पैंट अपना गंदा करके, कपड़ा गंदा करके, नाली में गिर करके, लेकिन वो माँ के पास आता है। कई बार होती है, माँ बोलती क्या करके है, कहाँ गंदा करके, एक थप्पड़ मारती है, फिर भी उसी से चिपकता है वो। कोई दिक्कत है, मुझे पता मार लेगी नहीं, सफाई यही करेगी, धोएगी यही, है कि नहीं? वैसे कैसा भी हूं, गिरा हूं लेकिन आपके अनुगत हूं, इसीलिए गृहाण ईस, आप कंट्रोलर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वराट हैं, और मैं आपके अनुगत हूं। कैसा भी हूं, कितना भी पापी हूं, लेकिन एटलीस्ट इच्छा है कि आपके चरण कमलों का आश्रय लूं, और आप स्वराट हैं, इसीलिए मुझे ग्रहण कर लीजिए। गृहाण ये सब माम अज्ञ। और देखिए इससे ज्यादा माम अज्ञ, मुझे अज्ञानी हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं अक्ष दृश्य, कृपा करके इस अज्ञानी के सामने भी अक्ष मतलब नेत्रों, आंखों के सामने दृश्य दर्शन दे दीजिए। जैसे जगन्नाथ अष्टकम में वो बोल रहे हैं ना कि आप मेरे नयन पथगामी भवतु में, आप मेरे नयनों के सामने आ जाइए, दर्शन मतलब आप अपने उससे आ जाइए, तब मैं आपको देख पाऊंगा, तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए हम लोग गायत्री में बोलते हैं विद्महे, आप अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूं, मैं आपको वो नहीं कर सकता, विद्महे आप प्रकट करिएगा तो मैं आपको रिवील जान पाऊंगा तत्व उससे। इसलिए बोल रहे हैं माम अज्ञ, क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, अक्ष दृश्य, आप कृपा करके ग्रहण करके मेरे नेत्रों के सामने आ जाइए। तो मान लो भगवान कहें कि अरे ठीक है वो, तो फिर अपना अगला दलील दे रहे हैं। जैसे कोर्ट में जो कोई वकील होता है ना, पेश करता है कि देखिए पिछले केस में भी जज साहब आपने ऐसा किया था, इसलिए इस केस में भी आप ये फैसला दीजिए। तो पिछला एक केस वो करते हैं क्या, कुबेरात्मजो बद्य मूर्ते यद्वता त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। तो यहाँ पर भगवान को याद दिला रहे हैं, जैसे रुक्मणी देवी अपने लव लेटर में याद दिलाती हैं कि जैसे पिछली बार आप समुद्र को मथ करके लक्ष्मी जी को निकाल लिए थे, वैसे ही मगेंद्र आदि चैद्य बलादि मध्य,
अद्य कि इस जरासंध आदि सारे सेनाओं को मथ करके मुझे बाहर ले चलिए, लेके जाइए, जैसे आपने लक्ष्मी को समुद्र मंथन करके किया था। तो यहाँ पर वैसे ही एक दलील दे रहे कि ऐसे ही जैसे मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी लायक नहीं हूं कि मैं आपकी भक्ति प्राप्त कर पाऊं, ऐसे ही जो नल कुंवर और मणिग्रीव सेम ऐसे थे, उनके पास भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, उनको भी तो आपने किया था ना, तो इसलिए मुझे भी कर दीजिए। क्या कुबेर आत्मज, जो कुबेर के आत्मज थे, बद्ध, वो बद्ध थे मूर्ति यद्वत, तो उनको आपने छुड़ाया था। और देखिए जो भक्ति बद्ध शब्द आया है, सनातन गोस्वामी पाद टीका कर रहे हैं ना, एक तो यशोदा माता के भक्ति के चलते बंधे, और दूसरे भगवान नारद मुनि के भक्ति से बंधे हुए थे, क्योंकि नारद मुनि ने वचन दिया था, उनको जो बांध दिया था पेड़ के रूप में, तो नारद मुनि के बात से बंधे हुए थे। सनातन गोस्वामी पाद इसमें लिखे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कुबेर के आत्मज को जैसे आपने छुड़ाया, त्वया मोचितो, आपने उनको मोचित किया, छुड़ाया, बस छुड़ाया नहीं कि कोई मतलब दलदल में बिल्कुल फंसा हुआ, बिल्कुल गरीब आदमी है, उसको ठीक है कोई कपड़ा दे दिए, नहीं, भक्ति भाजौ कृतौ च, बिल्कुल कंगाल बहुत, किसी का लोन है, बिल्कुल 10 करोड़ रुपए का लोन है, कोई दया करके 10 करोड़ का लोन उतार दिया, फिर भी तो जीरो पे ही रहेगा ना। भक्ति भाजौ कृतौ च, 10 करोड़ का लोन तो उतारा ही, 1 अरब रुपए और दे दिए। तो ऐसे बोल रहे हैं कि वो भी मेरे जैसे बद्ध थे, आपने उनका बंधन तो छुड़ाया ही, भक्ति भाजौ कृतौ च, तथा मतलब शुद्ध भक्ति भी आपने दे दिया। कहाँ किस योनि में थे, मतलब देखिए स्त्रियों के साथ नग्न रूप से आप वो मंदाकिनी नदी में वो कर रहे थे, वहां से एक तो कृष्ण का दर्शन हुआ, प्लस आपने शुद्ध भक्ति, भगवान ने उनको क्या वो किया था, आप देव योनि में रहते हुए एक पल भी आपको मेरा स्मरण छूटेगा नहीं, ये उनको वरदान दिया। आप पढ़िए 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के आखिरी में भगवान ने, तो ये बोल रहे भक्ति भाजो तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष, वही सेम, कुछ अलग नहीं करना है आपको, जो काम पहले किए हैं सेम काम दोबारा कर देना, रिपीट कर देना है। तथा प्रेम भक्ति, मुझे भी प्रेमा भक्ति स्वकामे प्रयक्ष अपना प्रदान कीजिए। नमोक्ष ग्रहों में अस्ति दामोदरे, मुझे दोबारा रिपीट करा रहे हैं कि आपका प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेमो पुमार्थो महान, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसमें जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो भी मुझे नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 33वें अध्याय में आता है 10 नंबर श्लोक में, गृहाण अपि न, मतलब ये जो सारूप्य सामीप्य साष्टी अपियुतम, कि 5 प्रकार का जो भक्ति है शुद्ध भक्त भगवान के देने पे भी नहीं लेता है, वही बार बार रिपीट करा रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, सहज मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका शुद्ध भक्ति चाहिए। अब आखिरी लाइन, नमस्ते अस्तु दाम्ने सूरदेप्ते धाम्ने त्वदि उदराय विश्वस्ते धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यम, कि नमस्ते अस्तु दामने, सबसे पहले उस दाम को, रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं, जो कि वो साधारण नहीं है, विश्वस्ते धामने, आपका उदर जो कि विश्व का धाम है, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विश्व विनिवेश, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, कि कैसे पूरे में उदर में छोटे से, हालांकि कृष्ण हैं, मुकुंद हैं, ब्रह्मांड दिखा दिए अपने उदर में, वैसे ही आपके उदर में पूरा ब्रह्मांड है, और उस पूरे ब्रह्मांड को बांधने वाली वो रस्सी साधारण थोड़ी ना है वो। बहुत सुंदर इसमें टीका में लिख रहे हैं कि 16 प्रकार के भगवान के शक्तियों में, और सनातन गोस्वामी पाद 16 प्रकार की शक्ति का नाम और उनका क्या सेवा होता है वो भी वर्णन किए हैं। आपस में द्वंद्व चल रहा था जब मैया यशोदा बांध रही थी, तो फिर भगवान की जो सारी शक्तियों की स्वामिनी है कृपा शक्ति, वो सबको हटाओ, दूर हटो 16, फिर अपना प्रभाव दिखाती है। फिर भगवान जो सवेरे सवेरे करुणाचंद जी बता रहे थे, स्वबंधन, अपने बंधन में भगवान बंध जाते हैं। तो वही करे, त्वदि उदराय सब विश्वस्त धामने, कि जो आपका वही उदर है, पूरे विश्व का धाम है वो। देखिए, तो इसीलिए मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूँ,
फिर आखिरी में उनको याद आता नमो राधिकाय तो दिया प्रियाय, क्योंकि जो आप यशोदा दामोदर तो हैं ही, आप राधा दामोदर भी हैं। राधा रानी ने भी उस उदर को, जब यहाँ पर विश्व से धामने उदरस्य बोले कि आपके उदर जो विश्व का धाम है उस रस्सी को बांध दिया, तो यशोदा माई ने बांधा था और किसने बांधा था? राधा रानी ने बांधा था। तो उनको राधा रानी का स्मरण आ गया कि राधा रानी ने भी तो बांधा था, जो कि आपको बहुत प्रिय है। जैसे यशोदा माई प्रिय है, उसने बांध दिया था, राधा रानी भी प्रिय वो बांध, जैसे बांधने तो वो भी चले थे भाई साहब, कौन? दुर्योधन जी, बांध दो। क्या बंधे थे भगवान? नहीं बंधे थे, लेकिन राधा रानी ने बांध दिया था। क्यों? आपकी भक्त हैं, आपकी बहुत प्रियाएं हैं। ये कुसुम सरोवर की लीला है। ये भगवान राधा रानी आदि गोपियां जाती थी सूर्य पूजा के लिए, क्योंकि सूर्य वंश में राधा रानी आई हैं, सूर्य पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए, है कि नहीं? अब क्या बोल के जाए, मिलने जा रही हूँ, तो बहाना लेके जाती थी कि सूर्य फूल तोड़ने हैं, सूर्य जी का पूजा करना है। तो वहां पर कृष्ण आ जाते थे कि मैं कंस का आदमी हूँ, और ये कहाँ लेके जा रही हो, ये टैक्स तो लाओ, फूल यहीं रख जाओ, कुछ पैसे लेके आओ, ऐसे करके टैक्स ले जाते थे। तो एक बार सारी गोपियों को डराते थे, भगा देते थे, टैक्स लेते थे, कुछ थोड़ा थोड़ा फूल ले लेते थे। ये चलो एक काम करो, 2 बहुत सुंदर माला पहना करके इधर मैं कंस का आदमी हूँ तब जाओगे, बाकी फूल ऐसे नहीं छूने दूंगा। तो फ्री का माला लेते थे, तो ऐसे करके गोपियां परेशान हो गई। तो बंसी देवी को, ये आनंद वृंदावन चंपू में ही वर्णन आता है, पढ़ सकते हैं आप लोग। बंसी देवी को दया आ जाता है, क्योंकि वो राधा रानी के पक्ष की है ना, इसीलिए राधा रानी को जाते समय कृष्ण बंसी देके, देखो बंसी की कसम पक्का आऊंगा, बंसी उधार देके गए थे जब मथुरा जा रहे थे राधा छोड़ करके। तो वो उनको बोला कि परेशान कर, तो वो अंदर छुपा के रखते, तो वही दिख गई। तो सारी गोपियों को ओ ये तो कृष्ण है। फिर सारी गोपियां मिल करके वो लताओं का रस्सी बना करके बांध दी थी भगवान को वहां पर। तो वही बोल रहे हैं कि नमो राधिकायै तो दिय प्रियाय, कि राधा रानी ने भी आपको बांधा था। आप यशोदा दामोदर भी हैं और राधा दामोदर भी हैं, जीव गोस्वामी के डिटेल्स। और त्वदीय प्रियाय, श्रीमती राधा रानी आपको बहुत प्रिय है, वो भी आपको बांधी हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, हे अनंत लीलाओं को करने वाले कृष्ण, आपको मैं क्या कर रहा हूँ? तुभ्यम नमः, कि आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। चतुर्थी विभक्ति है, धनार्थ चतुर्थी। तो आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना प्रणाम करके शुरू कर रही हैं, प्रणाम करके खत्म कर रही हैं, वैसे सेम प्रणाम से शुरू किए हैं और लास्ट में प्रणाम पे खत्म किए। आपको बार 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 मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, यशोदा दामोदर भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब जब भी हम ये प्रार्थना पढ़ें तो इसके अर्थ पे चिंतन करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों यही शब्द बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, इस पे हम चिंतन करते हुए पढ़ेंगे तो भगवान की विशेष कृपा हम भाजन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार पूरे उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हिज ग्रेस अमरेंद्र हरि प्रभु की। शील प्रभुपाद